हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की पहली वीडियो में हमने संविधान के इंट्रोडक्टरी पार्ट में संविधान के भाग को डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें हमने पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में बताया था, जिससे रिलेटेड अनुच्छेद बताए थे। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी प्रकार से 4 का मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के विषय में बताया था, 5 संघ और 6 राज्य, और उसी प्रकार से भाग 15 निर्वाचन के विषय में, और 17 राजभाषा, 18 आपातकाल। इस तरीके से हमने आपको बताया था। आज हम भारत की अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और प्रथम अनुसूची इस प्रकार, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, और संघ और राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं का निर्धारण जो है प्रथम अनुसूची के द्वारा ही होता है। राज्यों का नामकरण करना हो या उनका बंटवारा करना हो, प्रथम अनुसूची के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी अनुसूची, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसी प्रकार से राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो भारतीय संविधान के भाग हैं, भाग 4 और भाग 5। और तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों के, उस पदाधिकारियों यानी प्रत्याशी, इसमें जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शर्तों का प्रारूप भी बताया गया है। जैसे संघ के मंत्री यानी केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी और संसद के सदस्य, और राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडलों के चुनावों के प्रत्याशी, और इसी प्रकार से आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनका जो शपथों का प्रारूप होगा, किस प्रकार से शपथ लेंगे, वो सब अनुसूची 3 में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो भाग हैं 4 और 5 अनुच्छेद, जैसे 75 हो गया, 84 हो गया, 99 हो गया, 173, इस तरीके से इनमें शपथों का प्रारूप दे रखा है। और इसमें प्रधानमंत्री की शपथ, भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के सभापति और उपसभापति की शपथ के विषय में चर्चा नहीं की गई है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है। और 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इससे रिलेटेड जो भाग है, भाग 10 अनुच्छेद 244 को में SC/ST के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान आर्टिकल में दिए गए हैं। अनुसूची 6, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का वर्णन है। छठी अनुसूची में इसमें नागालैंड और मणिपुर के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नहीं बताया गया। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, 7वीं अनुसूची, जिसमें हम ये देखेंगे कि राज्य, केंद्र किस तरीके से कानून बनाएंगे और किन विषयों पर बनाएंगे, उसके विषय में कौन कौन से विषय किस में रहेंगे, ये सब देखेंगे। इसमें संघ सूची है, जिसमें
इसमें कितने विषय हैं? राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। तो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। जिसमें संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूची 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई। इस अनुसूची में भारत द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में 22 भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हैं, जबकि मूल संविधान में 14 ऑफिशियल भाषाएं शामिल की गई थीं, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इसी प्रकार से भाषाएं दी गई हैं। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि अंग्रेजी और भोजपुरी भाषाएं क्या इस सूची में शामिल हैं? नहीं। 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। यानी पहला संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य था भूमि सुधारों से संबंधित, यानी जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, यानी कानून, नियमों और विनियमों को न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए नहीं दिया जा सकता है, पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। जो कानून जमींदार उन्मूलन के लिए बन गए हैं उसमें न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है, यानी न्यायालय की शक्ति से क्या कर दिया गया है? बाहर इसे कर दिया गया है। और वर्तमान में इस अनुसूची में कितनी प्रविष्टियां दी गई हैं? 282 प्रविष्टियां दी गई हैं। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद, यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। मतलब अयोग्यता, किस तरीके से उनकी कैंडिडेचर जो नष्ट यानी समाप्त कर सकता है, तो उसका उपबंध जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और इस अनुसूची को दल बदल विरोधी अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून कहा गया है। 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, यानी ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, इस तरीके से उनकी शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। और इसमें 29 विषयों का प्रावधान किया गया है, 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इससे रिलेटेड जो भाग है, भाग 9, जिसमें पंचायतें दी गई हैं। भाग 9 जिसमें पंचायतों का वर्णन किया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 243(6) है। 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताए गए। इस सूची में 18 विषय हैं। और इस अनुसूची को भी उसी वर्ष यानी 1992, लेकिन उसके बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी उसी वर्ष ग्राम पंचायत, जो पंचायतें हैं और नगर पालिका दोनों को
73वें और क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इससे भी रिलेटेड जो संविधान का भाग 9 ख और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है 243 वह है। इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।